दरे नबी पर पड़ा रहूँगा, पड़े ही रहने से काम होगा। कभी तो किस्मत खुलेगी मेरी, कभी तो मेरा सलाम होगा। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं समरीन रहमानी हाजिर हूँ प्रोग्राम इल्मी बातें के एक नए एपिसोड के साथ। लास्ट एपिसोड दिलकश अहमद खेल रहे थे और बहुत ही अच्छा खेल रहे थे। 5 सवालों के दिलकश ने बिल्कुल सही जवाब दिए। सवाल नंबर 6 पे दिलकश ने गलत जवाब दिया और वो सवाल था वो कौन सा फरिश्ता है कि जिसकी पेशानी पर पूरा कुरान लिख दिया गया। ऑप्शन थे उसके ए जिब्रील अलैहिस्सलाम, बी मिकाइल अलैहिस्सलाम, सी इसराफील अलैहिस्सलाम, डी इजराइल अलैहिस्सलाम। हमारे होस्ट जीशान रहमानी ने व्यूवर्स वो सवाल लास्ट में आपसे किया था और आप में से बहुत सारे लोगों ने उसका हमें जवाब दिया है, सही जवाब दिया है। लेकिन वो 5 लोग जिन्होंने हमें सबसे पहले जवाब दिया, वो टॉप 5 लोग, हम उनका नाम पहले बता दें। सबसे पहले हमें जवाब दिया है नंबर 1 पर है ज़ारा बानो। ज़ारा बानो, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें बिल्कुल सही जवाब दिया। दूसरे नंबर पर हैं एहसान खान, तीसरे नंबर पर हैं अमजद शाह, चौथे नंबर पर हैं नाजिया शेख, 5वें नंबर पर हैं सानिया खान। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया और उन लोगों का भी बहुत शुक्रिया कि जिन लोगों ने हमें बाद में रिप्लाई किया लेकिन लेट रिप्लाई किया। आज हमारे साथ मौजूद हैं इस सवालों जवाब के सिलसिले में मिसबा फातिमा। वेलकम मिसबा आपका इस प्रोग्राम पर, जो हमारा प्रोग्राम इल्मी बातें हैं। तो सवालों जवाब का सिलसिला शुरू किया जाए। बेशक शुरू किया जाए। तो ये रहा आपके लिए पहला सवाल। मौला अली का मज़ार कहाँ है? ए बगदाद, बी जन्नतुल बकी, सी नजफ या डी ईरान। आपका टाइम शुरू होता है अब। मेरे इल्म के हिसाब से इसका जवाब सी नजफ, ऑप्शन सी को लॉक किया जाए और टाइम को रोक दिया जाए। टाइम को रोक दिया जाए, ऑप्शन सी नजफ को लॉक किया जाए। कंप्यूटर जी बताएं मिसबा ने जो जवाब दिया है वो सही है या गलत? बिल्कुल सही जवाब दिया है मिसबा आपने। सी नजफ में ही मौला अली अलैहिस्सलाम का मज़ार है। माशाल्लाह मिसबा फातिमा ने हमें पहले सवाल का इल्मी बातें पर बिल्कुल सही जवाब दिया है। हम दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं। दूसरे सवाल के लिए मिसबा आप तैयार हैं? जी मैं तैयार हूँ। तो ये रहा आपके लिए दूसरा सवाल। क़यामत के दिन कौन सा फरिश्ता सूर फूकेगा? ए मिकाइल अलैहिस्सलाम, बी जिब्रील अलैहिस्सलाम, सी इजराइल अलैहिस्सलाम या फिर डी इसराफील अलैहिस्सलाम। आपका टाइम शुरू होता है अब। मैंने उलमाओं से जो सुना है तो इसके हिसाब से ऑप्शन डी इसराफील अलैहिस्सलाम, ऑप्शन डी को लॉक किया जाए और टाइम को रोक दिया जाए। ऑप्शन डी को लॉक किया जाए और टाइम को रोक दिया जाए। कंप्यूटर जी हमें बताएं मिसबा फातिमा का जवाब सही है या गलत? बिल्कुल सही जवाब है। इसराफील अलैहिस्सलाम क़यामत के दिन सूर फूकेंगे। माशाल्लाह मिसबा फातिमा हमारे साथ बहुत ही अच्छा खेल रही हैं। 2 सवालों के बिल्कुल सही जवाब मिसबा फातिमा दे चुकी हैं। तीसरे सवाल की तरफ हम आते हैं। लेकिन मिसबा, हम आपको एक बात बता दें कि तीसरे सवाल पर आपको एक 10 सेकेंड की वॉइस सुनवाई जाएगी, जो आपको गौर से सुननी है, समझनी है कि वो किसकी वॉइस है। आपको वो वॉइस सुनवाई जाए। आप मिसबा वो वॉइस सुनने के लिए तैयार हैं? जी मैं तैयार हूँ। मिसबा फातिमा आपके लिए ये रही वो वॉइस। तो मिसबा आपने ये वॉइस ठीक से सुन ली? जी मैंने सुन ली। तो आपसे तीसरा सवाल किया जाए? जी किया जाए। ये आवाज़ किस नाखा की है? ए हुरिया फ़हीम, बी अक्सा अब्दुल हक, सी अंबर अशरफ या डी सबा जुनैद। आपका टाइम शुरू होता है अब। ये आवाज़ अक्सा अब्दुल हक की है। ऑप्शन बी को लॉक किया जाए और टाइम को रोक दिया जाए। ऑप्शन बी को लॉक किया जाए और टाइम को रोक दिया जाए। कंप्यूटर जी हमें बताएं मिसबा का जवाब सही है या गलत? बिल्कुल सही जवाब है। इल्मी बातें पर मिसबा फातिमा हमारे साथ बहुत ही अच्छा खेल रही हैं। चौथे सवाल की तरफ हम आते हैं। मिसबा फातिमा आप तैयार हैं चौथे सवाल के लिए? जी मैं तैयार हूँ। चौथा सवाल ये रहा। आका अलैहिस्सलाम की कितनी बेटियां थीं? ऑप्शन है आपके पास। ए 4 बेटियां थीं, बी 6 बेटियां थीं, सी 3 बेटियां थीं या डी 2 बेटियां थीं। आपका टाइम शुरू होता है अब। मेरे इल्म के हिसाब से आका अलैहिस्सलाम की 4 बेटियां थी। ऑप्शन ए को लॉक किया जाए और टाइम को रोक दिया जाए। ऑप्शन ए को लॉक किया जाए और टाइम को रोक दिया जाए। कंप्यूटर जी हमें बताएं मिसबा का जवाब सही है या गलत? बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। आका अलैहिस्सलाम की 4 बेटियां थीं। माशाल्लाह मिसबा फातिमा हमारे साथ इल्मी बातें पर बहुत ही अच्छा खेल रही हैं। हमारे 4 सवालों के बिल्कुल सही जवाब दे चुकी हैं।
हम 5वें सवाल की तरफ आते हैं। लेकिन मिसबा, हम आपको एक बात बता दें, 5वें सवाल में आपको एक इमेज दिखाई जाएगी जिसे आपको गौर से देखना है, समझना है। उसके बाद आपसे सवाल किया जाएगा। आप तैयार हैं? जी मैं तैयार हूँ। तो मिसबा फातिमा, ये रही आपके लिए वो इमेज। तो मिसबा, आपने ये इमेज गौर से देख ली? जी मैंने देख ली। तो 5वां सवाल आपके लिए ये रहा। ये मस्जिद किस मुल्क में, किस कंट्री में बनी हुई है? ए अरब, बी तुर्की, सी रशिया या डी हिंदुस्तान। आपका टाइम शुरू होता है अब। ये मस्जिद रसिया में बनी है। इसका ऑप्शन सी को लॉक किया जाए और टाइम को रोक दिया जाए। सी को लॉक किया जाए और टाइम को रोक दिया जाए। कंप्यूटर जी हमें बताएं, मिसबा का जवाब सही है या गलत है? बिल्कुल सही जवाब है मिसबा, सी रशिया में बनी है ये मस्जिद। माशाल्लाह मिसबा फातिमा हमारे साथ बहुत अच्छा खेल रही हैं। 5 सवालों के बिल्कुल सही जवाब दे चुकी हैं। हम सवाल नंबर 6 की तरफ आते हैं। मिसबा, आप सवाल नंबर 6 के लिए तैयार हैं? जी मैं तैयार हूँ। तो ये रहा हमारा सवाल नंबर 6। अबावीन की नमाज किस वक्त पढ़ी जाती है? ए फजर के बाद, बी असर के बाद, सी मगरिब के बाद या डी जोहर के बाद। आपका टाइम शुरू होता है अब। ये बड़ा ही टफ क्वेश्चन है। शायद मेरे ख्याल से इसका जवाब डी जोहर के बाद। ऑप्शन डी को लॉक किया जाए और टाइम को रोक दिया जाए। ऑप्शन डी को लॉक किया जाए और टाइम को रोक दिया जाए। कंप्यूटर जी हमें बताएं, मिसबा का जवाब सही है या गलत? मिसबा, हमें बहुत अफसोस से कहना पड़ रहा है कि आपका ये जवाब गलत है। व्यूवर्स, यही सवाल आपके लिए है। अबावीन की नमाज किस वक्त पढ़ी जाती है? ए फजर के बाद, बी असर के बाद, सी मगरिब के बाद या डी जोहर के बाद। व्यूवर्स, अगर आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और जो व्यूवर्स आज पहली बार हमारे साथ जुड़े हैं, जिन्होंने पहली बार हमारा प्रोग्राम देखा है, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलें। इंशाअल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम पर जो व्यूवर्स हमें सही जवाब देंगे, ये इस सवाल का अबावीन की नमाज किस वक्त पढ़ी जाती है, आपको अगर लगता है सही जवाब, ऑप्शन आप टाइप करें ए, बी, सी या डी। इंशाअल्लाह ज़ीशान रहमानी आपके नाम अनाउंस करेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू।